everyone, welcome to Mission Board Exam 2021 and let's start with our past year board exams questions from chapter Accounting Ratios. मैं इस वीडियो में दो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पूरी वीडियो देखना अगर आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझने हैं तो। मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। सिंपल सी बात है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए हमारे पास हमें दो चीज़ें चाहिए। नंबर वन, प्रोप्राइटरी फंड एंड टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स क्या है? सारे एसेट्स जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, सारे एसेट्स चाहे टैंजिबल है, इनटैंजिबल है, कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स हैं, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, जितने भी हमारे एसेट्स हैं करेंट नॉन करेंट सारे हम टोटल एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। सो क्वेश्चन में हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, मोटर कार दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, देन आई हैव डेटर्स, देन कैश एट बैंक। हम उन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, सबको ऐड कर दिया। 10 लाख प्लस 6 लाख 8 लाख, 1 लाख 50, 10 लाख का हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, 6 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, 8 लाख का मोटर कार है। देखते रहो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही होगा ऑलरेडी। फर्नीचर 1 लाख 50 है, स्टॉक 4 लाख 50,000 है, डेटर्स हमारे पास 90,000 है एंड कैश एट बैंक हमारे पास दिया हुआ है फाइनली 3 लाख 40,000। तो सबको हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट टोटल एसेट्स। ठीक है जी, वेरी सिंपल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रोप्राइटर्स फंड। अब प्रोप्राइटर का कितना पैसा है वो हम कैसे निकालेंगे? फॉरगेट अबाउट द फॉर्मूला, जस्ट थिंक लॉजिकली। अगर प्रोप्राइटर का फंड मेरे को निकालना है तो जितनी भी मेरी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है या लाइबिलिटीज़ है वो माइनस करूँगी। ऑब्वियसली मेरे पास जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, अब मैंने कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब मुझे जिनको पैसा देना है, ऑब्वियसली पैसा देना है, वो दैट आर माई लाइबिलिटीज़। ठीक है, जो ऑलरेडी मेरे पास एसेट्स है उसमें से अगर मैं नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूंगी, जो बचा हुआ पैसा है वही तो ओनर का ही पैसा हुआ। क्यों? क्योंकि जो नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटीज़ है दैट डजंट बिलोंग्स, दैट अमाउंट डोंट बिलोंग टू इट्स ओनर। वाई? बिकॉज इट हैज़ टू बी पेड एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस टोटल एसेट्स में से माइनस कर दिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ आपके क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख के एंड करेंट लाइबिलिटीज़ इज गिवन 6,20,000। तो बस सिंपल सा जो आंसर आएगा वो मेरा बन जाएगा टोटल एसेट्स में अगर मैंने माइनस किया। अब बैक टू माय स्क्रीन, अब जहाँ पे मेरा टोटल एसेट्स आए थे इन सबको ऐड करके अब प्रोप्राइटर्स फंड निकालना था। प्रोप्राइटर का खुद के पास क्या पैसा है उसको निकालने के लिए मैं लाइबिलिटीज़ माइनस करूँगी। जो टोटल एसेट्स बचेंगे वो मेरे बन जाएंगे प्रोप्राइटर्स फंड। तो दिस इज़ ए आएगा ये आंसर एंड दिस इज़ बी आएगा। खुद से कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर है। तो प्रोप्राइटर्स फंड इज़ ए डिवाइडेड बाय बी। जो आंसर आएगा वो हमारी प्रोप्राइटर रेशो निकल आएगी। वेरी सिंपल। अगर आपको याद भी नहीं होते फॉर्मूला तो लॉजिकली सोचो कि खुद का प्रोप्राइटर का, ओनर का पैसा कौन सा होएगा, वो ही पैसा या वो ही एसेट्स उसके होंगे जो उसके पास बचेंगे अपनी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद। क्यों? क्योंकि वो करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का जो अमाउंट है वो उसको बिलोंग नहीं करता, वो किसी और का है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर अनदर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या निकालना है? हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। सबसे पहली चीज़ ये टाइम्स पे निकलती है। ओके, तो इनटू 100 तो नहीं आने वाला, सबसे पहली चीज़। अब आप देखो कि ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल रहे हैं तो मतलब मैंने कुछ क्रेडिट पे मेरा रेवेन्यू ऑलरेडी पड़ा हुआ है डेटर्स के पास, राइट, जो मुझे शायद मिलने वाला है आने वाले कुछ टाइम पे। या तो आई वुड से मैंने कुछ क्रेडिट सेल करी है जो आने वाले टाइम पे मुझे पैसा मिलने वाला है। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है पूरे साल भर का। एवरेज निकालने के लिए क्या करती हूँ मैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ऐसे ही निकलता है एवरेज। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। अब क्वेश्चन में मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, 5,20,000 का। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 60% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में बस 80,000 है, ओपनिंग है 3/4 ऑफ 80,000।
ठीक है जी। सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन नाउ। अब एवरेज टर्नओवर के लिए मैंने बोला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग निकलेगा, ठीक है। मेरे पास ओपनिंग कितना है, 3/4 ऑफ 80,000, ठीक है जी, प्लस 80,000 क्लोजिंग। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आएगा 20,000 डिवाइड करके 60 प्लस 80, सब कुछ को सॉल्व करने के बाद अपॉन में 2 होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा ₹70,000। इसकी कैलकुलेशन आप चेक करिए, अगर गलत है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर कोई क्वेरी भी है तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ओके जी, तो मेरा अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ डिनोमिनेटर की बात तो हो गई, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा निकल आया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करने से। क्लियर है? अब नेक्स्ट निकालना है मेरे को क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब मेरे पास टोटल दिया हुआ है, अगर मैं लेट कर लूँ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को x, तो मेरे पास कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है, 60% ऑफ क्रेडिट, तो मतलब 60% ऑफ x हो गया, ठीक है जी। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मेरा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना क्या आता है, कैश प्लस क्रेडिट करूँगी, ठीक है जी, टोटल वही तो कहलाएगा, कैश प्लस क्रेडिट करूँगी तभी तो टोटल आएगा वो। कैश मेरे पास गिवन है 60% ऑफ x, प्लस क्रेडिट को मैंने x ऑलरेडी लेट किया हुआ है, और यहाँ पे टोटल मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 5,20,000। अब अगर आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इनको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आएगी कुछ 3,25,000, ठीक है जी। सॉल्व कर लेना, अगर गलत है तो भी लिखिए, और अगर कुछ क्वेरी है देन ऑल्सो डू लेट मी नो। तो मेरे पास अब x की वैल्यू आ गई 3,25,000, राइट। तो मेरे पास और 70,000 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, क्रेडिट मेरा कितना आया था 3,25,000, ठीक है जी, अपॉन 70,000। इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो टाइम्स पे आएगा। प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ आप अकाउंटिंग रेशियोज में ये देखोगे कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, और क्वेश्चन में पहले देख लिया कि क्या निकालना है, देन यू हैव टू सर्च आउट कि मैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से सबसे पहली चीज़ क्या निकाल सकती हूँ। इस केस में मेरा डिनोमिनेटर बहुत ईजिली निकल रहा था तो मैंने डिनोमिनेटर को ऑप्ट किया। हाँ, आप न्यूमरेटर भी पहले निकाल सकते थे, बट मुझे इजी ज़्यादा लगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास क्लोजिंग और ओपनिंग गिवन था, ठीक है। इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको लगता है कि हाँ मैं क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो देखो पहले कि क्वेश्चन में क्या निकालना है और किस तरीके से निकला जाएगा, एंड यूज़ योर ब्रेन। सिर्फ ऐसा नहीं है फॉर्मूला रट के चले जाओ और आपका हो जाएगा, नहीं। यू अकाउंटिंग रेशियोज में यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन ऑल्सो। बहुत लॉजिक्स भी यूज़ होते हैं। एज आई टोल्ड यू, अगर रिसीवेबल्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल करी हुई है। हैड इट बीन ट्रेड पेबल्स तो वहाँ पे मैं क्रेडिट परचेजेस की बात करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेड पेबल्स वहीं पे काम होते हैं, क्योंकि मुझे उनको पे करना है। कुछ ट्रेड के टाइम पे मैंने उनसे क्रेडिट लिया हुआ होता है किसी अमाउंट का, वहाँ पर मैंने क्रेडिट परचेज करी हुई होती है। सो थिंक लॉजिकली देन सॉल्व अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। That's all for this video. If you want me to share more questions with you guys, please do let me know in the comment section. I would love to help you all. Thank you so much.